हाँ, भय नहीं, बहुत भय है। मेरे बच्चे को छुपा रखे हम। अपने बच्चों को प्रशासन आके चेक करे, प्रशासन नहीं आना चाहता, नहीं मिलना चाहता है। हम प्रशासन के पास कल 5 बजे से 8 बजे तक बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। नहीं सुनवाई। नहीं, प्रशासन से क्या हम मांग है? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि मेरा आ करके मेरा घर जो उजड़ गया वो बचा दे किसी तरह से और हमें अपने घर में जाने दे। प्रशासन के पास भी रात हम नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा थाना क्षेत्र में। यहाँ बीते दिन कुछ घटना हुआ है, जो पीड़ित परिवार अपने घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह रह रहा है। क्या मामला है, क्या मैटर है, आइए आप लोग को बताते हैं। रोइए नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मैं और मैं यही टाड़ी का ही रहने वाला हूँ। मेरा रिश्तेदार सगा यानी कि चचेरे भतीजे ने और भतीजी ने सब मिल करके मेरे पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा है। और मारने के बाद हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर के पड़ोसियों ने गया है, जो मेरा ननिहाल वाला है वो कुछ लोग लेके गए हैं। उसके बाद जो है अब हम लोगों को घर में घुसने नहीं दे रहे वो लोग, और मार पीट करके हम लोगों को आधा मृत्यु कर रखा है। दोनों बच्चे को भी, तीनों बच्चे को मार रखा है, बहू को, बेटा को, बेटी को, सबको मार करके पड़ा रखा है। वो हमारा बच्चा सब भी डर के मारे कहीं और छुपा हुआ है, और बोलता है कि बाहर निकलोगे तो हम जान से मार डालेंगे। और वो लाठी डंड कौन चीज के लिए हुआ? विवाद हुआ था, कल डीजे बजा रहा था वो लोग परसों शाम को तकरीबन 5 बजे। हम हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सिर्फ इतना बोले कि बेटा थोड़ा सा इसको आवाज़ को बंद कर लो, हल्का कर लो। तो बोला कि हम नहीं बंद करेंगे। फिर मेरी अहलिया गई, वो बोली कि थोड़ा आवाज़ कम कर लो, तब भी नहीं मानी। फिर मेरी लड़की गई कि ए बाजी थोड़ा सा बंद कर लो, मेरा पापा मर जाएगा नहीं तो। बोला मर जाए तो मरने दो, हम बंद नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे पे चल रहा, तुम्हारे दरवाजे पे थोड़ी चल रहा है, या तुम्हारे घर में थोड़ी चल रहा है। तो उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया कि इसे मारेंगे आज। उसी टाइम से गाली देना शुरू किया। गाली दे करके हम सुनते रहे, बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर सुबह सो के उठा, फजर के नमाज के बाद इन लोगों ने हमारे बच्चों को फिर दोबारा से बोला, हमारा लड़का कि क्यों गाली दे रही हो, गाली मत दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लाठी डंडा लेकर के आया। वो मेरे पास वीडियो के तौर पे सबूत भी है, मैं वीडियो बना लिया था, किसी से वीडियो बनवा लिया था, वो सबूत भी है मेरे पास। और उसके बावजूद भी अभी तक भी वो लोग पूरे परिवार के साथ, और पिपरा से पता नहीं कहाँ से उनका जहाँ रिश्तेदार है, वो सब लोग आ करके जो है हम लोगों को बुरी तरह से मारा। हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, फिर वहाँ से चले गए हम लोग। कौन कौन आदमी मारा आपको? वो पूरा परिवार जितना भी है, मोहम्मद इकरामुल, इजमामुल, और क्या नाम है, सजीम, गफूर, यानी कि कितना का नाम बताएंगे हम। तकरीबन 25-30 आदमी था वो लोग। हम लोग 4 ही लोग थे घर के। हम तो बेहोश कर दिया पहले हमको मार करके। आपका कैसे टूटा? घर ये लोग उजाड़ दिया सब। हम लोग चले गए थाना, मोटरसाइकिल भी दोनों आए, देखे नया मोटरसाइकिल टूटा हुआ है, घर का दरवाजा वरवाजा, मेन गेट सब टूटा हुआ है। ये सब तोड़ ताड़ करके वो लोग छिया रद्द कर दिया। सारा पूरा सामान उठा करके जो हुआ उन लोगों को रुपया पैसा जो भी घर में था, हम चाय पत्ती का बिजनेस करते, कल माल लेने जाते, वो माल का भी पैसा सारा लूट लाट के ले गया। कितना लूटा पैसा? पैसा पता नहीं, उसमें गिना हुआ नहीं था। हम लोग जैसे आते थे, किसी दिन 8,000, किसी दिन 10,000 रुपया उसमें रखते थे, और गिना हुआ नहीं था मेरा। लगभग वही था 70-80 हज़ार रुपये के करीब जो हम माल लेने जाते हैं। 70-80 हाँ, 70,000-80 हज़ार के बीच में गिन के नहीं रखते थे हम लोग, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम गिन करके नहीं रखते थे। माल बेच करके आते थे, दोनों बाप बेटा उसमें रख देते थे। और जब जरूरत हो, विवाद भी है कुछ? कोई नहीं, कोई पुराना मेरा विवाद नहीं है, कोई भी एक जर्रा के बराबर भी हमारा उनका कोई विवाद नहीं है। सिर्फ डीजे को लेकर के हुआ। और वो लोग पहले से ही बदमाश किस्म के आदमी, आप पता कर लीजिए पूरे समाज के लोगों को, हर आदमी यही बोल देगा आपके। उन लोगों पे तकरीबन 33-34 केस आज के डेट में भी है। और वो लोग हमेशा एक दूसरे से किसी न किसी से लड़ते ही रहते हैं। हम लोगों के बारे में भी आप पूछ लीजिए समाज में, कि कोई आदमी, एक आदमी नहीं कहेगा कि ये लड़का लड़ने वाला, ये आदमी लड़ने वाला है। हमारे बच्चों को इतना डरता है जिसका कोई शुमार नहीं है। फिर भी हम ही एक थे जो हम बोले उनको कि अरे बाबू क्यों ऐसे कर रही हो, तो उसकी माँ बहन सब आ करके हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। और मारते मारते हम लोगों को सबको बेहोश कर दिया, जाके दिया कुल्हाड़ी से। अभी हम दिखाएंगे समाज के लोगों को भी। अभी हमारा बेटा बाहर नहीं निकल रहा, हम नहीं निकाल रहे, ताकि वो जान से मारने का पूरा धमकी दे रहा है, कि गोली भी है उसके पास, बंदूक सब कुछ रखे हुआ है, वो मारने के लिए खूब चाहता है। और हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा सेफ बच जाए। हम मुख्यमंत्री जी से भी आवेदन किए हैं, डीजीपी साहब से भी और डीएसपी साहब से भी, और सबसे हम आवेदन कर चुके हैं। एसपी साहब को भी कल आवेदन दिए, थाने में भी दिए हैं। देखिए हमारा कोई
मददगार अभी तक तो नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन हमारी मदद करे और हम न्यायालय से भी चाहते हैं कि हमारी मदद करे। अब हमारे पास दूसरे के यहाँ ये क्यों है? कोई दूसरे के यहाँ हम डर के मारे हैं, हमें डर लग रहा है कि कोई मार न दे, मुझे कत्ल न कर दे। वो कह रहा है कि हम कत्ल करके छोड़ेंगे, अभी भी काफ़ी देर, लेकिन हम लोग मार नहीं किए वो, लेकिन उल्टा हम लोगों पे कोई पटना में था, कोई दरभंगा में था, सब आ चुका है। वो सब प्लानिंग बना करके, उनका एगो दामाद है, पता नहीं कौन है, नहीं है, एक लड़का और रहता है उनके घर में, उनका नाम है नंदन कुमार, और एक का नाम है शमशेर। वो लोग सब, और उनकी जो उन लोगों का दोनों जो परिवार है, वो लोग भी आकर के, पूरा परिवार उनका वहाँ से दूसरे गांव से आकर के, वो लोग भी हम लोगों को मारा है बुरी तरह से। प्रशासन से क्या हम मांग है? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि मेरा आकर के मेरा घर जो उजड़ गया वो बचा दे किसी तरह से, और हमें अपने घर में जाने दे। प्रशासन के पास भी रात हम पुलिस के पास भी गए तो वो हमसे बोला कि जाइए आपका काम हो जाएगा। आज हम पहले चले गए थे, हम थाना में बाद में गए, पहले हम एसपी साहब और डीएम साहब के पास चले गए, और हम क्या नाम है डीआईजी साहब को भी एक लेटर लिख दिया, एक क्या नाम है डीजीपी साहब को भी। सिर्फ विवाद जो हुआ डीजे को डीजे लेकर? के ऊपर सिर्फ वो लोग पहले से मन बना रखा था कि इसको मारेंगे, इस वजह से हुआ, और कोई बात नहीं थी। जबकि कभी भी वो डीजे बजाता था, हम नहीं रहते थे, कोई बात नहीं था। हम हार्ट के मरीज हैं, आप मेरा दवाई ववाई सब देख ले, पूरा प्रशासन देख ले। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैं हार्ट का, शुगर का, बीपी का, मुझे कई बीमारी है, गठिया का, फिर भी हम अपना कमा करके खा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग जीने नहीं दे रहा। और आज से नहीं, इससे पहले भी जो मेरी माँ को मारा था इन लोगों ने, जब भी हमने बर्दाश्त किया, हमने कुछ नहीं कहा इन लोग, क्योंकि इन लोगों का पता है मुझे कि ये लोग जान से मार डालेंगे मुझे। दबंग अगर है, दबंग। दबंग है, बहुत दबंग जिसको कहते हैं। इनका मामा में कोई डीएसपी एसपी है इन बच्चों का, वो क्या नाम है, अब कहाँ है डीएसपी है, मुझे लग रहा पटना वटना में है। उसके दम पे ये लोग कुत्ता है, डीएसपी के दम पे कि मेरा मामा डीएसपी है। अभी वो लड़का पूरे गांव में पूछ लीजिए जा करके, हाँ, भय नहीं, बहुत भय है। मेरे बच्चे को छुपा रखे हम, अपने बच्चों को प्रशासन आके चेक करे, प्रशासन नहीं आना चाहता, नहीं मिलना चाहता है। हम प्रशासन के पास कल 5 बजे से 8 बजे तक बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। नहीं सुनवाई? नहीं, अभी दूसरे के घर में आके रुके हुए हैं, वही बेचारा हमको कपड़ा लत्ता दिया है। आप लोगों को क्या आदमी को मार लगा है? हम लोगों को 5-6 को जितना घर में है सब, सब 2 बेटा है, 1 बेटी है, 1 पोती है, 1 घरवाली है, 1 हम है, और क्या नाम है, दोनों बेटा को, तीनों बेटा को, सबको मार लगा? सबको, 3 और 2 5। अच्छा, ये लड़ाई हुआ कब, कौन डेट में, किस तारीख ये को? सुबह को, मतलब हम फजर के नमाज के बाद हुआ है, मतलब कौन डेट में? कल 10 तारीख को, 10 हाँ। तारीख को। और परसों डीजे बजने पे विवाद हुआ था, परसों। दबंग है, ये लोग मार डालेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से इन लोगों का पहले से ही मन बढ़ाऊ है ये लोग, और हमेशा किसी न किसी से ये लोग पंगा लेता रहता है। और हमारे बगल वाले जो है वो भी हमारे बच्चों के इससे पहले कुछ दिन मारा था, हमने वो भी आवेदन कर रखा, वो भी दुश्मनी, उन लोगों को पैसा वैसा दे देता है ये लोग, तो उस विवाद में भी विवाद है। देखिए, ये मामला आपको पिपरा थाना का बताया जाए, जहां कल सुबह में मारपीट हुआ। अच्छा, जिस वक्त लड़ाई हो रहा था आप भी थे वहाँ? हाँ, हम भी थे वहीं आपको भी मार लगा? पे। हाँ, हमें भी मार लगा हुआ है। मार लगा है? हाँ। कहाँ मार लगा है? ये वही बाजू पे, कौन मारा आपको? वही लड़की, बड़की छोटकी मारी है, बड़की छोटकी? और जिसका नाम रूबी है। रूबी मारी है? हाँ, रूबी मारी है। शमशेर, रूबी, अनामुल, ये सब मिल के। सब मिल के मारा। हाँ। देखिए, इस वीडियो पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्या सच है क्या गलत है, नहीं तो ये मामला कुछ अलग मैटर से हो सकता है। और कुछ कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि मेरा फैसला कर दे, मैं अपने घर में हमारे बच्चे लोग को, और हमारा जो मोटरसाइकिल टूटा है, जो भी हमारा सामान क्षतिपूर्ति करे वो लोग। और प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन मेरी मदद करे इस चीज़ में, और मैं खास करके डीआईजी साहब को